शासन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अपील कर सकता है। ये तो न्यायपालिका का है, न्यायपालिका हमने भी भारत वर्ष की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है। हत्या चाहे जैसे भी हो, हत्या चाहे गाड़ी से नीचे आकर जानबूझ के किया जाए या फिर हत्या एक चाकू से क्यों ना किया जाए, लेकिन हत्या हत्या होती है। इन्हीं अगर देखा जाए एक ऐसी हत्या जो आज तक पुलिस भी उसे सुलझा नहीं पाई है, और इन्हीं सब विषय पर हम बात करते हैं। जो आज हमारे साथ आईपी मिश्रा सर है, जो न्याय के लिए दर दर तक हाई कोर्ट तक जो न्यायाधीश है उन तक भी ये बात पहुंचाई है। आज हम उनसे बात करते हैं। सर, सिक्के के दो पहलू होते हैं, कहीं कम होता है कहीं ज़्यादा होता है। न्यायपालिका ने जो अभी जो परिणाम दिए उसको आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, न्यायपालिका का परिणाम के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता। तो न्यायपालिका है, उन्होंने अपना निर्णय दिया है, लेकिन हमारी बात यह है कि वो लोग हमारे बेटे को 6 तारीख से ट्रैक कर रहे हैं और अल्टीमेटली 9 तारीख को उन्होंने पाया। और उसके 2 दिन पूर्व उन्होंने गड्ढा खुदवाया, नमक मंगवाया, बोरी मंगवाया, मुंह में बांधने वाला और बबल्स मंगवाए, और वहाँ पर बाद में उसको भर के उसमें गोभी लगाया, गोभी लगा के खाया। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब उनके घर में डेड बॉडी मिली तो कोई दूसरा आदमी थोड़ी फेंकेगा। वो तो इससे बड़ा सबूत और कुछ हो ही नहीं। ये भी बात, जैसे हमने उनके अधिकतर से जब बात किया, जो उनके वकील हैं उनसे बात की, तो उनका वकील का ये कहना है कि सुनसान जगह था और धनतेरस का दिन था। तो ये दोनों अलग है कि अंधेरा का भी समय, अंधेरा जगह था और सुनसान जगह भी था, और दूसरा चीज़ धनतेरस का दिन था। तो ये दोनों में बहुत ही काफ़ी अंतर आता है। तो इस पर क्या न्यायपालिका ने ऐसे कोई वो विवेचना नहीं की जो इनका जो बेल है वो खारिज होता? देखिए, मैं न्यायपालिका की किसी भी शब्द को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता हूँ, मैं इसको कोई कमेंट कर सकता। मैं इतना कहना चाहता रहा हूँ कि उनकी 4 दीवारी बनी हुई थी और उसमें से 4.5 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया था। तो क्या कोई उसको देखा नहीं उन लोगों ने? कोई पब्लिक प्लेस तो है नहीं कि कोई फेंक के चला जाएगा। ये तो बॉडी है, फेंक के कोई ऐसा दूसरा आदमी जाएगा और उसी का पिक्चर फेंकेगा जो सबसे ऊँचा है। वहाँ पर मैंने स्ट्रीट नगर में सबसे ऊँची 4 दीवारी उसी की है, 12 नंबर सड़क। तो इसलिए तो ये इस पर मुझे कुछ और नहीं कहना है। अब जो न्यायपालिका ने किया अच्छा है, न्यायपालिका का निर्णय पे हम सर, पहले पे छोटी छोटी हत्या भी होती है छत्तीसगढ़ में, हम देखे हैं। कानून व्यवस्था देखा जाए तो अभी सुशासन का अभी जो राज है उसमें कड़ी अभी कानून व्यवस्था भी बनी हुई है। आज इस तरह जो हत्या हुई है सर, चाहे आप पुरानी बात चाहे आज ले, ताज़ा तो ताज़ा ही होती है सर। हत्या, कोई भी हत्या हो तो ताज़ा ही होती है सर। सुरक्षा के लिए आप कुछ मांग करेंगे आप राज्य शासन से? क्योंकि ये देखिए, राज्य शासन से क्या करेंगे? राज्य शासन ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ को अपील कर सकता है। ये तो न्यायपालिका का है, न्यायपालिका हमने भी भारत वर्ष की न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और हम लोग आगे ऊपर न्यायपालिका में ही जाएंगे। और मुझे भरोसा है कि मुझे न्याय मिलेगा, क्योंकि ये निर्मम हत्या है और उस समय का बहुचर्चित केस था। 24 दिन के बाद बॉडी रिकवर हुई। कोई साधारण होता तो शायद बॉडी ही न मिलती। ये डिजिटल पिक्चर है, उसकी स्क्रिप्ट बनाई गई, उस स्क्रिप्ट के साथ ही पूरा खेल खेला गया। तो ये तो खेला था। अब वो कौन से पहलू पे कहाँ क्या वो बोल रहे हैं वकील साहब, मुझे नहीं मालूम। उनका काम ही है बोलना, क्योंकि वो तो बिजनेस के वकील हैं तो बोलेंगे, उनका काम ही है। इसलिए उन पर मुझे कोई कमेंट नहीं करना वकील साहब ने क्या कहा है, और न न्यायपालिका के निर्णय पर मुझे कोई कमेंट करना है। ठीक है, मुझे अपना ये है कि मेरे को इस उम्र में मेरा एक अकेला इकलौता बेटा था, तो हम खो दिए कि निर्मम हत्या की गई और जिससे ही यही लोगों ने हत्या किया, क्योंकि इनके घर से डेड बॉडी मिली गई, पाई गई। इनके ही निशानदेही पे मोबाइल कलेक्ट किया गया, इनके निशानदेही पे ही बाकी दूसरे सामान कलेक्ट किए गए। तो 44 दिन के बाद यदि नाले में मोबाइल इनके निशानदेही से मिलती है और इनके निशानदेही से बॉडी मिलती है, तो कोई दूसरा आदमी कैसे पटक गया? फिर उनने निशानदेही में क्या होता है कि हमने देखा है।
उनके निशानदेही से तो पुलिस ने कवर किया। और पुलिस जो है पहले वहाँ इसलिए पहुँच चुकी होगी क्योंकि मामला हाई प्रोफाइल था, बहुत बच्चे थे, तो उनको आशंका हुई होगी कि यहाँ पर भीड़ भक्कड़ हो गया होगा, इसलिए तो ये इसको ये कहना कि मतलब ये उसका है वो जैसा आप बोल रहे वकील साहब बोल रहे हैं कि कोई वो नहीं हुआ और ये सिर्फ साक्ष्यजन्य है या परिस्थितिजन्य, वो तो वकील साहब बोलेंगे, वकील साहब जानेंगे। हत्या तो हत्या न्यायपालिका पर कुछ नहीं बोलना है, उनके निर्णय को कमिट करना बता सकता। और हमने पढ़ा भी नहीं, हमारे लोग पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद देखेंगे तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। हमें इस तरह में नहीं जाना है, तो वियोजन पक्ष जाने और राज्य शासन टीम बना फैसला कर रहा है, लग रहा है, जिससे उसको अच्छी तरह से करेंगे। मैं भी चर्चा कर रहा हूँ, अभी हमको काफ़ी मिली है, इसके चर्चा करते इनको न्याय मिल पाता है।